जीएसटी भी भरना है, टीडीएस भी भरना है, इनकम टैक्स भी भरना है। या बिजनेस को नया नया स्टार्ट किया है, बिजनेस बड़ा है, बिजनेस को एक्सपांड करे कि ये टैक्स ही भरते रहे, प्रॉफिट का तो दूर दूर तक कुछ नामो निशान ही नहीं है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज चेतना सुगंधी, फाउंडर ऑफ टैक्स कैनी। जैसे कि मैं बता रही थी कि हम नया नया जब बिजनेस स्टार्ट करते तो हमें प्रॉफिट एक तो होता नहीं है, ऊपर से जो मेजॉरिटी जो हमारा फंड्स है या जो भी अर्निंग होता है वो जाता है आइदर उस बिजनेस के जो भी एग्जिस्टिंग एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए या बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, एंड जो थोड़ा बहुत पोर्शन होता है वो जाता है टैक्स पेमेंट के लिए। एंड कहीं ना कहीं टैक्स का ऑन टाइम पेमेंट होना ये एक बर्डन हो जाता है, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल एक्टिविटी हो जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक स्टार्टअप स्कीम को लॉन्च किया था, जिसमें कि वो हमें न्यूली बिजनेस स्टार्ट होते हैं उन्हें काफी सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं। स्कीम है क्या? तो सबसे पहले आपको आपकी जो कंपनी है, मैंने जैसे बताया वो 3 फॉर्म में करनी है। उसके बाद में यू कैन अप्लाई फॉर स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन विद डीपीआईआईटी सर्टिफिकेट। अगर आपका स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन हो जाता है एंड आपको डीपीआईआईटी सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आप सारे बेनिफिट्स ले सकते हो। बट ये स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन एंड डीपीआईआईटी सर्टिफिकेट के लिए कुछ क्राइटेरिया, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। तो वो क्राइटेरिया क्या है? तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके पहले आपके ये क्राइटेरिया को फुलफिल करना बहुत जरूरी है। जैसे कि नंबर 1 है, जो मैंने ऑलरेडी बताया, आपकी पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए जो कि रजिस्टर्ड हो। एलएलपी फॉर्म कर सकते हो या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए। अगर आपका प्रोप्राइटरी बिजनेस है तो आप स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो अगर आपको करना है तो पहले आपको आपका बिजनेस को इन 3 में से किसी भी एक फॉर्म में फॉर्मेशन करना होगा। सेकंड है, आपकी कंपनी का जो एज है वो 10 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सेकेंड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया है कि आप जब से बिजनेस कर रहे हो तब से, या फिर अगर आपकी ऑलरेडी कोई कंपनी है एंड बिजनेस कुछ नया है, अगर उसका एज 10 साल नहीं हुआ है तो भी आप कर सकते हो। लेकिन आपने जितने भी साल ये कंपनी के हुए हैं उसमें कोई भी साल में आपका जो टर्नओवर है या टोटल जो टर्नओवर है आपका वो बिलो 100 सीआर होना जरूरी है। अगर अबाउ 100 सीआर है तो आप स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। उसके होता है कि जो आपकी एंटिटी होनी चाहिए ये ओरिजिनल होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपका ऑलरेडी एक 15-20 साल से बिजनेस है, उसी का आपने एक स्ट्रीम को या फिर उसी का एक थोड़ा सा पार्ट करके आपने नया कंपनी फॉर्म किया एंड उसमें आप स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो एंड बेनिफिट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक ओरिजिनल एंटिटी होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो एंड उसी को आप रिटेल भी कर रहे हो या होलसेल भी कर रहे हो तो आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अलग कर दोगे एंड रिटेल एंड होलसेल का अलग कर दोगे। जो कि पहले आपका एक था, आपने जस्ट बिकॉज फॉर स्टार्टअप के लिए उसको अलग किया है, तो आप ऐसे भी नहीं कर सकते। आपकी जो ये वाली एंटिटी होगी जिसको आपको स्टार्टअप के लिए रजिस्टर्ड करवाना है वो टोटली ओरिजिनल होनी चाहिए। किसी बिजनेस का स्प्लिट नहीं होना चाहिए कि एक प्रोडक्ट इसमें एक प्रोडक्ट इसमें, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो इनोवेशन, कि आपका जो बिजनेस है वो इनोवेटिव होना चाहिए, कुछ तो यूनिक होना चाहिए एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, जिससे कि आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सको। आपका बिजनेस है वो जो स्केलेबल भी होना चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट ऐसे बोलती है कि आपके बिजनेस से सोशल बेनिफिट तो होना ही चाहिए, एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट होनी चाहिए, एनवायरनमेंट को कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका जो बिजनेस है वो कुछ प्रॉफिटेबिलिटी भी होना चाहिए, स्केलेबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी छोटा मोटा बिजनेस कर दिया जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, ना ही कुछ खास बोलते ना वैल्यू एडिशन कर रहा है टू द सोसाइटी, तो भी आपका स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन बोलते ना रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन अच्छे से हो जाए एंड वन टाइम में, फर्स्ट टाइम में ही आपको अगर उसका अप्रूवल चाहिए, देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस, ताकि हम आपको उसमें हेल्प कर सके। बिकॉज स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन में जो मेन पार्ट होता है वो होता है पिच डेक, जो कि प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट को आपके प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी होता है।
उसके जो क्वेश्चंस होते हैं, उसके जो आंसर्स होते हैं, वो थोड़े इनोवेटिव एंड अच्छे से करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि इन रिटर्न सामने वाले पर्सन को आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस मॉडल समझ में आए। हमने आज तक काफ़ी सारे कंपनी के स्टार्टअप रजिस्ट्रेशंस किए हैं, उनका DPIIT सर्टिफिकेट भी किया है। एंड आफ्टर स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन जो जर्नी होती है, जो स्कीम का अप्लीकेशंस होता है, जो इनकम टैक्स के बेनिफिट होते हैं, उसके लिए भी हम हमारे क्लाइंट को अच्छी तरह से गाइडेंस करते हैं। एंड अब तक हमने जितने भी लोगों का स्टार्टअप किया है या DPIIT किया है या ATIC का जो डिडक्शंस है, उस तरह से ऑन टाइम अप्रूवल भी आ चुका है। सो अगर आपको भी स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन करवाना है, देन आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन एंड DPIIT रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज बुक कर सकते हो। इसका जो अप्रूवल है यानी ये जो प्रोसेस है, ये 15 डेज में हो जाता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके कॉन्टैक्ट में से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें। एंड अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमें कमेंट करके बताएं कि आपको और भी कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ताकि हम उस पर भी वीडियो बना के आप तक पहुंचा सके। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।